नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास भारत की नागरिकता तो है ही, उसके पास बांग्लादेश की नागरिकता भी है। यानी कि जब भी भारत में चुनाव होते हैं वो भारत में वोट डालने के लिए पहुंच जाता है और जब बांग्लादेश में चुनाव होते हैं तो वो बांग्लादेश में भी पहुंच जाता है। बस इसी प्रकार का एक मामला पश्चिम बंगाल में सामने निकल के आया, जिसकी जांच अब केंद्र सरकार कर रही है। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हुआ क्या था, एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। इस व्यक्ति का नाम है न्यूटन दास। अब ये जो न्यूटन दास है, इसका जन्म हुआ था बांग्लादेश के अंदर, पर कुछ समय बाद ये अपने परिवार समेत पश्चिम बंगाल के अंदर आके बस गया। यहाँ पे इसके कई सारे रिश्तेदार भी रहते हैं और इसका पूरा परिवार भी यहीं रहता है, जिसके चलते इन्होंने अवैध रूप से जाली दस्तावेज भी यहाँ बनवा लिए और भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर ली। और इसके साथ ही जब जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये खुल के सामने बोलता है कि मैंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी को वोट भी दिया है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मेरे वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे बने हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इसको भारत की नागरिकता मिल चुकी है तो क्यों ना बांग्लादेश की नागरिकता रद्द कर दी जाए। और इसके माइंड में भी यही चीज है। इसके चलते ये 2024 में, यानी कि अगस्त महीने में 2024 में बांग्लादेश जा पहुंचा, जहां इसका जन्म हुआ था, वहां की सारी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जो इसके हिस्से में आई थी। और जब ये वहां पे पहुंचा तो पता चला कि यहाँ पे शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। इसने सोचा कि क्यों ना बांग्लादेश की नागरिकता खत्म तो होने वाली है, इसके चलते इस लास्ट प्रोटेस्ट में भागीदार हम बन जाते हैं। और उसके चलते ये बांग्लादेश के उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो गया और शेख हसीना की सरकार को गिरा के वापस जो है भारत के अंदर आ चुका है। अब यह अकेला व्यक्ति नहीं है, ऐसे कई सारे व्यक्तियों को इन दिनों गिरफ्तार किया गया है जिनके पास बांग्लादेश की नागरिकता भी है और भारत की नागरिकता भी है। जबकि भारत का कानून बोलता है कि भारत की नागरिकता केवल एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं। एकल नागरिकता का अर्थ यही है कि अगर आपके पास में भारत की नागरिकता है तो आपके पास दूसरे देश की नागरिकता नहीं हो सकती, और अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो फिर भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अमेरिका की तरह आप दोहरी नागरिकता यहाँ पे नहीं रख सकते। जब इन भाई साहब ने वही चीज को दोहराया। बांग्लादेश का कानून भी यही बोलता है कि बांग्लादेश की नागरिकता अगर आपके पास में है तो फिर किसी और देश की नागरिकता आप ग्रहण नहीं कर सकते। अब दूसरा मामला जरा सुनो। इन भाई साहब के द्वारा वीडियो के अंदर कहा गया कि 2017 के अंदर मेरा वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया था, जिसके चलते जब 2018 के अंदर विधानसभा के अंदर चुनाव आने थे तो चुनाव में वहां के जो विधायक हैं मंटूराम पखीरा, उनकी मदद से मुझे एक नया वोटर आईडी कार्ड मिला है और इन्होंने उनको वोट भी किया है। ये साफ साफ कहा है। कहां से? क्वाक द्वीप से। ये जो सुंदरवन है इससे तकरीबन थोड़ा सा दूरी पर आता है काक द्वीप, जहां पे लगातार भाई साहब वोट करते आ रहे थे, जिसके बारे में इन्होंने खुलासा भी यहाँ पे कर दिया। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा व्यक्ति इन दिनों कहां से अरेस्ट किए गए हैं, ये एक व्यक्ति नहीं है, कई लंबा चौड़ा परिवार इनका है। आप देखिए, अगर हम पूरे भारत में घुसपैठी जो अवैध रूप से रह रहे हैं 100 लाख की बात करें, तकरीबन 100 लाख है ना। अभी हाल ही में जो लोकसभा के अंदर बताया गया था उसमें मामला था तकरीबन 120 लाख का, जिसमें से 100 लाख अगर हम मान के चलें तो तकरीबन 5 लाख व्यक्ति तो ऐसे होंगे जिनके पास में एकदम नागरिकता वाले प्रूफ वाले उन्होंने जाली दस्तावेज बना लिए होंगे, जिससे लगे कि भारत की नागरिकता है। अब जिन व्यक्तियों को जहां से गिरफ्तार किया गया, बांग्लादेश के ये सारे पश्चिम बंगाल के सारे जिले हैं। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और कोलकाता के आसपास के इन सभी इलाकों में इनकी बड़ी संख्या यहाँ पे निवास करती हैं। आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश के साथ में ये जो सीमा वाला इलाका लगता है, यहाँ नदियों के जरिए, गाँव के जरिए, सड़क के जरिए ये सीधा आकर यहाँ पे बस जाते हैं। कुल मिला के अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कई ज्यादा इनकी जनसंख्या जो है पश्चिम बंगाल के अंदर निवास कर रही है। तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है यहाँ पे। और अगर पश्चिम बंगाल का देखा जाए तो 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तभी तो बार बार जब भी चुनाव होता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ये सारे वोट बैंक है। इसीलिए तो कहा जाता है कि वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे चलती है, जबकि पूरे भारत के अंदर 1.2 करोड़ से भी ज्यादा ये लोग निवास करते हैं। और एक अकेले
पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा जो है इनकी जनसंख्या है। अब ये जो नया मामला सामने निकल के आया है उसके ऊपर इन दोनों की जो है बहस शुरू हो गई। एक तरफ ममता बनर्जी हर कुछ बोलती है और एक तरफ जो है सुबेदु अधिकारी जो है इनके द्वारा कहा गया। अब जरा सुबेदु अधिकारी के द्वारा जो क्या कहा गया है इनका स्टेटमेंट आप सुनिए। इन्होंने क्या कहा कि लाखों बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, इसीलिए तो यह वोट बैंक की राजनीति है। श्री अधिकारी ने आगे कहा है कि आतंकी संगठन असराउल्लाह बांग्ला के कथित कार्यकर्ता साद शेख का नाम मुर्शिदाबाद की जिले की मतदाता सूची में शामिल है। आप देखो बांग्लादेशी तो कई सारे शामिल है ही, पर आतंकवादी संगठन का अंसारुल्लाह बांग्ला जो कथित कार्यालय साद शेख का मुर्शिदाबाद के जिले में भी मतदान की सूची में इसका नाम यहाँ पे देखा गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस ताजा घटना को तथाकथित इंगेई बांग्ला मॉडल का नाम तक दे दिया है। इसके द्वारा कहा गया कि जो न्यूटन का जो वीडियो वायरल हुआ, न्यूटन दास का जो वीडियो वायरल हुआ, ऐसे कई सारे व्यक्ति इन दिनों पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है जो केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक मुहैया है, एक बोल सकते हैं कि वोट बैंक के लिए इन व्यक्तियों को यहाँ पे लाया गया। सबसे मेन चीज ये है कि अभी तक बांग्लादेशियों का आंकड़ा तो कई बार आया है पर कभी भी सटीक आंकड़ा नहीं आया है कि कितने आखिरकार ये पश्चिम बंगाल के अंदर है और कितने पूरे भारत के अंदर फैले हुए हैं। उसका मेन रीजन ये है कि खुली सीमा हम बांग्लादेश के साथ में साझा करते हैं, फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारतीय नागरिक ये बन जाते हैं और स्थानीय राजनीतिक संरक्षण, ऐसी पार्टियां और ऐसे गांव के गांव भरे हुए हैं जो इन लोगों की मदद करते हैं और फिर भारत के अंदर क्या कर देते हैं, उनको नागरिकता दिला देते हैं। अब सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि जब भारत सरकार ने एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को जैसे उपाय को पूरे देश में लागू किया है, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में इसे लागू होने ही नहीं दिया है। यानी कि वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके द्वारा क्लियर कह दिया गया है कि मैं किसी भी हालत में यहाँ पे एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, क्योंकि इनके पाले हुए गुंडे ही तो हैं, इसीलिए तो ये एनआरसी यहाँ पे लागू नहीं होने देना चाह रही है। इसके साथ ही आगे देखिए, जैसे ही इतनी सारी बात बीजेपी की तरफ से कही गई, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, तो उस तरफ से जो ममता बनर्जी हैं उनका वही घिसा पिटा एक ही बयान बार बार आता है कि जो घुसपैठ है इसको रोकने का काम राज्य सरकार का नहीं है, इसे रोकने का काम केंद्र सरकार का है, इसे रोकने का काम बीएसएफ का है। इनके द्वारा लगातार यही बात कही गई कि इनको रोकने का काम बीएसएफ का है। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने कहा है कि चाहे लोग जमीन पानी हवा कहीं से भी आए, इनको रोकने का काम किसका है, इनका है, ना कि हमारा है। इसके साथ ही कहा कि फरवरी 2025 में बनर्जी ने मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा था कि दूसरे राज्यों के मतदाता के पास में भी पश्चिम बंगाल के जैसे ही समान मतदान फोटो पहचान है। इस वजह से उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो दूसरे राज्य का है और वो पश्चिम बंगाल का निकलता है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि जैसी पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट आती है वैसे ही किसी और राज्य की भी आती है और उसमें आरोप लगा दिया जाता है पश्चिम बंगाल के ऊपर। आप जो भी सोचते हो इन मोहतरमा को लेकर, यानी कि ममता बनर्जी को लेकर, या फिर वहां पे रह रहे घुसपैठियों को लेकर, या फिर उन न्यूटन भाई साहब के बारे में जो भी सोचते हो, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और इन अवैध घुसपैठियों के ऊपर सरकार का और क्या एक्शन होना चाहिए और कैसे इनके पहचान पत्र से पहचान के इनको निकालना चाहिए भारत से बाहर, इसके बारे में जो भी सोचते हो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।